शैडो सीक्रेट्स की खास क्राइम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे किलर की जिसके वारदात को अंजाम देने का तरीका काफी अलग था। ये एक ऐसा अपराधी था जिसने बड़े बड़े अपराधियों को भी मात दे दी थी। बेहद शातिर, निर्मम और खूंखार इस हत्यारे का नाम था चार्ल्स शोभराज, और लोग इसे जिस नाम से जानते हैं वो नाम है बिकनी किलर। इसका खौफ ऐसा था कि इसके नाम से ही लोग सहम जाते थे। 1970 से 1975 के बीच में न जाने इसने कितनी ही लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया था। लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाना और उनके साथ सेक्स करके उन्हें मार डालना, ये इसका शौक था। और मारने का ढंग भी ऐसा होता कि कोई उस तरीके के बारे में सोच भी नहीं सकता था। खूंखार हत्यारा हैवानियत की सीमाएं पार कर चुका था। आइए आपको बताते हैं कि चार्ल्स शोभराज की कहानी आखिर थी क्या और कैसे बना वो बिकनी किलर। शोभराज का जन्म वियतनाम में हुआ था। वियतनामी माँ और भारतीय पिता की संतान चार्ल्स शोभराज का असली नाम हदचंद भावनानी गुरुमुख चार्ल्स शोभराज है। जब शोभराज बच्चा था तभी उसके पिता ने अपने परिवार को छोड़ दिया था, जिसके बाद उसके माँ के प्रेमी एक फ्रांसीसी लेफ्टिनेंट ने उसे गोद लिया। अपने सौतेले भाई बहनों की वजह से उसे हमेशा ही बेरुखी का सामना करना पड़ा, और तभी से शोभराज ने छोटे मोटे अपराध करने शुरू कर दिए थे। पहले चार्ल्स छोटी मोटी चोरियों को अंजाम देता था। इसके बाद उसने पेशेवर तरीके से चोरी करनी शुरू कर दी। यहीं से वो पहली बार अपराध की दुनिया में पहुंचा। इसके बाद तो जैसे ये सिलसिला चल पड़ा और चार्ल्स शोभराज बन गया बिकनी किलर। आपको बता दें कि चार्ल्स के खिलाफ एक या दो देशों में नहीं, बल्कि नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, ग्रीस, हांगकांग, थाईलैंड और मलेशिया में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन देशों में भी इस हत्यारे ने दलाली, चोरी, तस्करी और किडनैपिंग जैसे अपराध किए हैं। 1970 के पहले तक ये और इसकी पार्टनर मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे, लेकिन 1970 में पहली बार चार्ल्स शोभराज भारत आया और यहां आकर अपराध को अंजाम देना शुरू किया। लेकिन हत्या का सिलसिला शुरू होता है थाईलैंड से। अक्टूबर 1975 में थाईलैंड के पटाया शहर में बिकनी पहने लड़की टेरेसा नोल्टन की लाश मिली, और शायद चार्ल्स की ये पहली शिकार थी। 1975 आते आते वो सिलसिला शुरू हो चुका था जिसका चार्ल्स उस्ताद था। इसके बाद चार्ल्स ने एक के बाद एक लगभग 20 हत्याएं की। उसने भारत से लेकर नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, ग्रीस और हांगकांग में इन वारदातों को अंजाम दिया। चार्ल्स ने कई लड़कियों को अपना शिकार बनाया और उन्हें लूट कर उनकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, इस शातिर किलर ने उनके पासपोर्ट से छेड़छाड़ करके अपनी कई पहचानें बनाई। चार्ल्स के साथ ये प्लस पॉइंट था कि वो भेष बदलने में माहिर था, इसलिए पुलिस भी उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। 1976 में उसने दिल्ली में फ्रांस से आए इंजीनियरिंग के कई छात्रों को ड्रग्स देने की कोशिश की। इसी दौरान वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। किसी हत्या का जुर्म तो साबित नहीं हो पाया, लेकिन चोरी और धोखाधड़ी के कई मामले साबित हुए और उसे 12 साल के लिए अंदर कर दिया गया। चार्ल्स के ऊपर हत्या के कई आरोप थे, लेकिन वो कभी साबित नहीं किए जा सके। सजा मिलने के बाद वो 10 साल जेल में भी रहा, लेकिन उसके बाद वो जेल से फरार हो गया। शायद ऐसा पहली बार था जब तिहाड़ जेल से कोई कैदी भागने में कामयाब हुआ हो। इससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और जगह जगह चार्ल्स की तलाश की जाने लगी। 3 महीने बाद चार्ल्स को पुलिस ने गोवा से गिरफ्तार किया। दोबारा पकड़े जाने के बाद उस पर फिर मुकदमा चला और फिर 12 साल की जेल हुई। 1997 में तिहाड़ जेल से रिहा होकर चार्ल्स फ्रांस चला गया। इसके बाद 2003 में वो नेपाल आता है। नेपाल में पहले से ही उस पर 2 हत्याओं के केस चल रहे थे, और सबसे खास बात ये थी कि उसे पकड़े जाने का भी कोई डर नहीं था, लेकिन उसे नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2004 में चार्ल्स को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये पहला ऐसा केस था जब चार्ल्स पर हत्या का जुर्म साबित हो पाया था। चार्ल्स ने इसके खिलाफ अपील की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद 2014 में उसे फिर से दूसरे कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आपको बता दें कि नेपाल में उम्र कैद की सजा 20 साल की होती है, यानी कि चार्ल्स को 40 साल जेल में गुजारने की सजा सुनाई गई। सजा मिलने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि चार्ल्स की कहानी यहीं खत्म हो जाती है,
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2008 में 66 साल की उम्र में चार्ल्स ने अपने वकील की बेटी निहिता विश्वास से शादी की। इन दोनों की शादी जेल में ही हुई। लंबे समय तक केस चलता रहा। चार्ल्स शोभराज उर्फ बिकनी किलर जेल में अपने किए की सजा काटता रहा, लेकिन इसके बाद दिसंबर 2022 में इस बिकनी किलर को जेल से रिहा कर दिया गया। अभी वो कहां है और किन हालातों में है, ये कोई नहीं जानता। कई लोगों का ऐसा कहना है कि उसे फ्रांस से निकाल दिए जाने के बाद वो लंदन चला गया और आगे की जिंदगी वहीं बिता रहा है। आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।